Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is in Gujarat for a rally and he has not missed an opportunity to train his guns at BJP, saying that Amit Shah and his colleagues were trying their best to make the rally a failure. गुजरात से लोग सूरत में इकट्ठा होंगे रैली के लिए। गुजरात की समस्याओं पे चर्चा होगी, उनके समाधान पे चर्चा होगी। वहाँ पे लोगों से पूछेंगे क्या आम आदमी पार्टी को गुजरात में चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने रैली में अड़चन अड़ाने के लिए, बाधा पहुंचाने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। ये रैली मेरी नहीं है, ये रैली गुजरात के लोगों की है। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब वो गुजरात के लोगों को रैली में व्यवधान पहुंचा रहे हैं, उनकी रैली में। मुझे उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे, भाजपा ऐसा नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है अमित शाह जी ऐसा नहीं करेंगे और रैली बहुत सफल होगी। आज तो पहला इश्यू है कि इन्होंने सीएम बनने के बाद 2 साल तक अभी जिसकी वजह से आंदोलन खड़ा हुआ, जिसको वो गुरु मानते थे, उनकी तबीयत का हाल पूछने के लिए या उनके जन्मदिन के मौके पर एक कॉल तक नहीं किया। तो क्या यही अन्ना का इस्तेमाल करना ही आपका उद्देश्य था? एक पहला सवाल ये है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो अरविंद केजरीवाल सबको मूर्ख बना रहे, इसके लिए वो कहते थे अपने हर भाषण में कि मैं सरकार में आऊंगा तो मेरी सरकार सारे निर्णय जनता से पूछे बिगर नहीं करेगी। और आज सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी से सरकार चला रहे हैं। अगर वो चाहे तो बिना केंद्र सरकार से कोई बिल पारित करे बगैर भी दिल्ली की जनता को पूछ के वो सरकार चला सकते हैं। तो ये इनका सबसे महत्वपूर्ण जुमला है। दूसरी बात कि पूरी पार्टी के बंधारण को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्रचार के लिए रखा है, बाकी इनका एजेंडा अलग है, वो सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि गुजरात में वो आ रहे हैं, पाटीदारों से मिल रहे हैं, पाटीदार शहीदों के परिवार से मिल रहे हैं। तो 1 साल हो गया इस पाटीदार आंदोलन को, क्यों 2017 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो आप आ रहे हैं? आपकी राजनीति तो जातिवाद को प्रमोट करना नहीं थी, आपका बंधारण तो ऐसा नहीं कहता था, तो क्यों इस तरह की राजनीति पे आप आ गए?